नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में कारक और विभक्तियां। तो भैया अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो कारक जितने भी कारक है और जितनी भी विभक्तियां हैं सबके बारे में आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग को करना क्या है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बाकी चीज़ें मुझे भी छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कारक विभक्तियां से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं हर तरह के परीक्षे में। ओके, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा सारा कुछ बताऊंगा आज। ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बस आप लोग का काम है वीडियो को देख लेना। ओके, आ जाओ आ जाओ भाई। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि भैया वाक्य किसको कहते हैं। वाक्य किसको कहते हैं तो शब्दों के सार्थक, क्या देखना है यहाँ पे, सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ध्यान देना, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक वाक्य के लिए कम से कम 2 शब्द चाहिए, 2 से अधिक जितना हो जाए, और जिसका सार्थक शब्द होना चाहिए, मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ओके, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, उससे अधिक जितना हो जाए। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, क्रिया के साथ साक्षात रिलेशन हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ओके, क्रिया के साथ साक्षात रिलेशन हो, संबंध हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे के मन में कुछ डाउट हुआ है, पता है, डाउट हुआ है। ओके, चलो भाई। राम चलती, राम जाता, रामा जाती है, रामा जाता है या रामा जाती है। लड़की होगी तो रामा जाती है, अगर लड़का का भी नाम होगा तो राम जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे नाम, ये 2, रामा भी नाम रख लेता है लड़का, और रामा लड़की का भी नाम होता है, इसलिए चलो ध्यान देना है। रामा चलती मतलब राम जाता, रामा जो है जाती है। तो इसका जो रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन क्या है, यहाँ पे समझना कि रामा चलती है ना, तो ये जो रामा है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, चलती, ये एक वर्ब है, और इस दोनों के बीच में रिलेशन है। चल कौन रहा है, ये रामा जो है चल रही है। ओके, किस चलती है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, साफ सुथरा रिलेशन है ना जी, है ना। डायरेक्ट वर्ड, रामा चलती मतलब कौन चलती, रामा चलती, राम पे ही डायरेक्ट। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ये संबंध होना चाहिए, तो कहेंगे कारक है। ओके, रामा विद्यालयम गच्छति, रामा विद्यालयम गच्छति, ये क्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, मैं कलम चेंज कर, ये जो है सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, जिसको सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। राम विद्यालयम गच्छति मतलब राम विद्यालय जाता है, जा कौन रहा है, राम जा रहा है, जा कौन रहा है, राम जा रहा है। राम और विद्यालय के बीच में संबंध है नहीं ना, विद्यालय और जाने में कोई संबंध है, विद्यालय जाता है नहीं ना, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे राम विद्यालय जाता है, ये राम और जाता में जो है संबंध है, रामा और गच्छति में क्या है, एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, संस्कृत व्याकरण में कारक निम्न है, संस्कृत व्याकरण में जो है कारक निम्न है। अभी देखो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ चीजें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मुझे ना जब तक बच्चे पूरे समझ में नहीं आता ना, समझ में बच्चे को, तो मुझे वो क्या कहते हैं, खाने के बाद अगर हजम नहीं होता है, ये चीज़ें ये वाला फील होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ रामा विद्यालयम गच्छति, इसको अच्छी तरह से फिर से एक बार रिपीट करूँ। देखो, जा कौन रहा है, राम जा रहा है, जा कौन रहा है, राम जा रहा है, मतलब राम और जाने में संबंध है, डायरेक्ट इसमें संबंध हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, तो क्या होगा, वो कारक होगा, तब जाके कारक होगा। ओके, ये चीज अब क्लियर हुआ। देखो, अब देखो संस्कृत व्याकरण में कारक निम्न है, कौन कौन से, ध्यान देना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान और अधिकरण।
तो कहेंगे सर जी आप 6 बता रहे हैं, हमने तो 8 पढ़ा है। टेंशन नहीं लेना है। संस्कृत में संबंध और संबोधन जो है आपका, उसको कारक में नहीं माना जाता है। कहेंगे सर क्यों नहीं माना जाता है? तो सर ध्यान दीजिए, शाह रामस्य पुत्रो अस्ति मतलब, शाह रामस्य पुत्रो अस्ति मतलब वह राम का पुत्र है। शाह रामस्य पुत्रो अस्ति, वह राम का पुत्र है, मतलब संबंध किसके बीच में बन रहा है? राम और पुत्र के बीच में संबंध बन रहा है। और भैया ये राम भी क्या है? संज्ञा है यहाँ पे, और ये भी क्या है? पुत्र भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है स अस्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। संबंध बन रहा है, स और अस्ति में कोई संबंध मिल रहा है? वह राम का पुत्र है, वह राम का पुत्र है, मतलब किसके बीच रिलेशन बन रहा है? रामस्य और पुत्रों के बीच में रिलेशन बन रहा है, इसलिए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। तो ये इसमें इसको कहेंगे कारक? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके, इसलिए मैंने जो चीज समझाया आप लोग को। आइए, हे राम, अब देखिए, हे राम त्वम कलमम आनय, मतलब हे राम तुम कलम लाओ। तो यहाँ पे जो है तुम और आनय का संबंध हो रहा है, लेकिन हे राम और आनय का संबंध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अगर ये हे राम से संबंध होता तो ये जो त्वम है, आप लोग त्वम जो देख रहे हैं, ये कौन सा पुरुष? तो मध्यम पुरुष। ये कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, एक वचन त्वम। यहाँ पे आनय है। अगर हे राम रहता तो ये कौन सा हे राम जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष में आ जाता है। ठीक है, प्रथम पुरुष में आ जाएगा एक वचन में। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में ये आज हो जाता है हे राम त्वम कलमम आनयु, आनयु हो जाता। ठीक है, हे राम त्वम कलमम आनयु होता। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायरेक्ट समझिए, हे राम त्वम कलमम आनय मतलब तुम कलम लाओ। हे राम कह क्या रहे हैं? हे राम तुम कलम लाओ, मतलब संबंध जो देखो किसे? तुम कलम लाओ, तुम कलम लाओ, तुम कलम लाओ, तुम कलम लाओ। ठीक है, राम को तो बोल रहे लेकिन तुम कलम लाओ। ये जो तुम है और आने का संबंध बन रहा, इसलिए नहीं होगा। और ये जो चिन्ह है एक्सक्लामेटरी का चिन्ह है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लो भाई, पानी वगैरह है कुछ? देखो अभी जो तापमान हो गया 43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, और जितना मैं बोलता हूँ 5 मिनट बोलता हूँ थक जाता हूँ, बोलते बोलते गला सूख जाता है। तब फिर भी भैया वीडियो लाइक नहीं करते हो, इतने मेहनत में लाइक कर देना चाहिए। ओके, आज ये चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप लोग जो है जितने भी कारक है विभक्ति हो उससे आपको मैं रूबरू करवाता हूँ सब, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे। ओके, आज ये जो विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और प्रथमा इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें प्रथमा वाला ही आता है। इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। संबोधन भी बहुत जगह रखा जाता है किताब में। कर्ता, कर्म, करण, इसको ऐसे याद करने का तरीका एक तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आप लोग पढ़ेंगे इसे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओह, राम। ये इस तरह से 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के को लिए, आपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओह। इस तरह से याद करना है अगर याद करते हैं तो। आइए सबको एक एक करके हम लोग सभी के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों को संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं विभक्ति। ठीक है, संज्ञा के, देखो, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग विभक्ति बोलते हैं। ये हो गया प्रथमा विभक्ति, ये हो गया कारक और क्रिया का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ये हो गया कर्ता, और कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कारक कौन सा? कर्ता कारक और ने। यहाँ पे जो है
रामः पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा। रामः पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा। यहाँ पे चिन्ह क्या आया, ने आया। बालकः विद्यालयम आगच्छति, लड़का स्कूल जाता है। आई सर जी यहाँ पर तो बोले न, राम ने पत्र लिखा, यहाँ भी है न, ने, और लड़का स्कूल जाता है, ये क्या नट सेंटेंस हो गया सर जी। हाँ ध्यान दीजिए, ये जो बालक है, बालक है, ये जो है प्रथमा विभक्ति में आ जाता है, ये कर्ता में आ जाता है। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति में आ जाता है। जैसे बालका क्रीडति, छात्र पढ़ती या छात्रा क्रीडन्ति, इस तरह की जो भी रहेगा, ये बालक जो है प्रथमा विभक्ति में ही आता है, प्रथमा विभक्ति में ही आता है। जब मैंने आप लोग को शब्द रूप पढ़ाया था, शब्द रूप आप लोग को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोग को समझाया था। तो ये जो है बालक हो गया, नेम वाला जो जितना भी आता है लगभग वो प्रथमा विभक्ति में आता है। बालक, छात्रा विद्यालयम गच्छति, छात्र पुस्तकम पठति, ये सब जो है कर्ता कारक का ही उदाहरण हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए, इसलिए यहाँ पे ने नहीं लिखा होता है। समझा दिए ना। आइए आइए भैया, अगला है द्वितीय विभक्ति कर्म, और इसका चिन्ह जो है को है। अहम ईश्वरम नमामि, मैं ईश्वर को नमन करता हूँ। इसका चिन्ह क्या है, को। मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ या नमन करता हूँ। दूसरी बात आता है छात्रा पुस्तकम पढ़ती, छात्रा पुस्तकम पढ़ती। ठीक है, छात्रा पुस्तकम पढ़ती, ये जो है लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये प्रथमा विभक्ति में भी होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था छात्र, इधर देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे बालक विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। ओके, यहाँ पे है छात्रा पुस्तकम पढ़ती, मतलब यहाँ पे को किसी को प्रथमा विभक्ति में हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, आपको समझाते हैं ना। हाँ, वहाँ पे क्या था, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस को कैसे पढ़ सकते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है या छात्र किताब को पढ़ता है, छात्र किताब को पढ़ता है। तो ये जो है अपने अपने भाषा में बोलते हैं, छात्र किताब को पढ़ता है। तो ये को जो है हाई हिडन रहता है, छिपा रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक को पढ़ता है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इसलिए। ठीक है, ये जो है प्रथमा विभक्ति में भी है, इसलिए इसमें को छिपा रहता है। ठीक है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम लोग। तृतीया करण से के द्वारा, अब यहाँ पे है जो कोई साधन के द्वारा, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मतलब फुटबॉल से खेल रहा हूँ, मारे एक लत फुटबॉल से खेल रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, किस चीज़ से लिख रहा हूँ, कलम से लिख रहा हूँ ना। अब कोई चीज़ से, मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। मैं पैर से दौड़ रहा हूँ, मतलब ये पैर हमारा साधन हो गया, पैर से दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई चीज़ से ये कर रहा हूँ, मतलब कोई साधन है ना मेरे पास, मैं कलम, ये क्या है, कलम साधन है। इसी प्रकार के शब्द रहेंगे। छात्रा कलमेन लिखती, मतलब छात्र कलम से लिखते हैं। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। बालका मतलब बहुत लड़के, बहुत लड़का, बालका मतलब बहुत लड़का। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लड़के लिख दिए हैं। लड़के गेंद से खेलता है, लड़के गेंद से खेलता है, किस चीज़ से खेलता है, गेंद से खेलता है। कोई साधन हो, ठीक है, साधन से, यहाँ पे साधन से, इसलिए इतना जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि से वाला एक और आएगा। ओके, वहाँ जो आएगा से वाला जो आएगा अलग होने के, मतलब बीच में डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे दूरी तो नहीं हो रहा, मैं कलम से खेल, सॉरी फुटबॉल से खेल रहा हूँ, मैं बल्ले से खेल रहा हूँ, तो मतलब यहाँ तो कुछ अलग नहीं हो रहा। मैं ये कलम से लिख रहा हूँ या लड़के गेंद से खेल रहे हैं, लेकिन उसमें जो से वाला आएगा उसमें आएगा पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। ठीक है, जुदा हो रहा है ना, डिस्टेंस हो रहा है ना, दूरी हो रहा है ना, तो वहाँ पे दूरी वाला आएगा। ओके,
चलो भाई, तृतीया हो गया, चतुर्थी देखते हैं। यहाँ पे है चतुर्थी में संप्रदान के लिए छात्र पाठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, क्रिया चिन्ह क्या है, के लिए। तो इस तरह के अहम भ्रमण उद्यानम गच्छामि, सॉरी, अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, मैं घूमने के लिए उद्यान जाता हूँ। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं पंचमी विभक्ति, जिसमें है आपादान से, इसमें भी आया से, मैंने बताया कलम से, फुटबॉल से, बैट बॉल से बताया था ना, वहाँ पे कोई साधन से, मैं कलम से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं गेंद से खेल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। उसमें यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा, एक तरह का दूरी होगा, डिस्टेंस, जुदाई, इस तरह का होगा। ओके, वृक्षत फलम पताती, वृक्ष से फल गिरा, वृक्ष से फल गिरा। ये देखिए बबुआ, ये मुझे ड्राइंग नहीं आता बट बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये फल है, ये फल गिर रहा, पत्ता गिर रहा, ये वृक्ष से जो है गिर रहा है, मतलब डिस्टेंस बन रहा, दोनों के बीच दूरी हो रही है। अब तो जुदाई का मौसम, सुने हैं ना, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे से जुदा हो जाता है, तो उसी तरह का लग। आ जाओ, वृक्षत फलम पताती, वृक्ष से फल गिरा, अहम विद्यालयत आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ गया हूँ। पहले जो था मैं कहाँ था, विद्यालय में, और फिर अब मैं आ गया हूँ, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ हो गई, ये दूरी भी कहलाएगी। यहाँ पर दिखे वह्य मतलब बाहर, समीप, बिना, दिशा, देश, वाचक आदि शब्दों का योग पंचमी विभक्ति में होता है। ओके, गांव के बाहर विद्यालय है, गांव यहाँ है और विद्यालय यहाँ है, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो इस तरह के भी सेंटेंस आएगा, ऐसा नहीं कि से वाला ही है। गांव के बाहर विद्यालय है, मतलब गांव के बाहर विद्यालय है, मतलब दोनों के बीच में दूरी है, दूरी वाला। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। घर से लड़का में जाता है, नहीं, घर से लड़का जाता है। गृहात बालकः गच्छति, गृहात बालकः गच्छति, घर से लड़का जुदा होके जा रहा है, मतलब यहाँ घर है, यहाँ लड़का जा रहा, समझ में आया। इस तरह को हम लोग बोलेंगे पंचमी विभक्ति अप्रदान कारक, ठीक है। चलो षष्ठी में समझते हैं। संबंध का, के, की, रे, इस तरह के चिन्ह रहेंगे। ओके, राम का दूत डायरेक्ट संबंध, क्या बोल रहे थे, डायरेक्ट संबंध है इसमें। देवदत्त का बेटा, इसमें कुछ नहीं देखना, देवदत्त का बेटा डायरेक्ट संबंध। विद्यालय का छात्र, विद्यालय से छात्र। माता का हृदय मतलब मातु हृदयम। राष्ट्र का नेता, राष्ट्र से नेता, ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाता है, अधिकरण हो जाता है में पर, ठीक है। अहम गृहे आसिम, मैं घर में हूँ। छात्र विद्यालय पठन्तु, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। पर्वतेषु या पर्वत नाम विद्यालय हिमालय श्रेष्ठ, पर्वतेषु या पर्वत नामम विद्यालय श्रेष्ठ, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ हैं। कविषु या कवि नामम कालिदास श्रेष्ठ, मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ओके, आइए आठवां प्रथमा, यहाँ पे प्रथमा, और बहुत बुक में देखेंगे तो यहाँ पे संबोधन लिखा रहता है, लेकिन ये संबोधन रहता ही नहीं, प्रथमा विभक्ति में ही आता है। संबोधन हे अरे भो, ये मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर रखा है। हे अरुण तुम की करोसी, बांग्ला में नहीं बोलता, तुम की करोसी। बंगाल जब जाइएगा तो लगभग लगेगा कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। हाँ, बंगाल हम गए थे तो वहाँ देखे सब संस्कृत से मिलता जुलता बोलता है। हाँ, जैसे एक फेमस है, आमी तोमी के भालोबासो, ऐसे नहीं कुछ बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आमी तोमी मतलब मैं, त्वम संस्कृत में क्या होता है, त्वम, उसमें क्या होता है, त्वामी, ठीक है। आमी त्वामी को, कुछ ऐसे होता है मुझे बंगाली नहीं आता, माफ़ करना मेरे भाई, ठीक है।
हे अरुण तुम की करोसी, हे अरुण तुम क्या कर रहे हो। एक्सक्लामेटरी वाला सेंटेंस रहता है वो रहता है इसमें है, ये सिंबल भी उसी चीज का है। हे अरुण तुम की करोसी, मतलब हे अरुण तुम क्या कर रहे हो, मतलब त्वम करोसी, ये देखिए डायरेक्ट संबंधी दोनों के बीच में है। हे अरुण त्वम की करोसी, मतलब तुम की क्या कर रहे हो। ओके, तो ये दोनों के बीच में संबंध है, ना कि हे अरुण के बीच में। और अगर एक चीज और समझिए, हे अरुण जो है, अरुण नाम है, और अरुण के साथ क्या होना चाहिए, अरुणा होना चाहिए, अरुणा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है, ये भी बदल जाता है। जैसे स्त्रीलिंग में हो गया रामा जो है, रामा में क्या हो जाएगा, रमे हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, रमे, रामा में रमे। भो रमे त्वम कथम आसी, हे राम तुम कैसे हो। भो राम रमे त्वम कथम आसी, हे रामा तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। इसमें तो इससे पूछ ही नहीं रहा, राम से पूछ नहीं, तुम कैसे हो, हे रामा तुम कैसे हो। तुम हो गया ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इन दोनों के बीच रिलेशन हो रहा है, इसको तो छोड़ दिया है यहाँ पे, इसके साथ हो ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो भैया हाँ देखिए 43 डिग्री सेल्सियस पे हाँ 400-500 का वाट का बल्ब जला के पढ़ा रहा हूँ, गला बार बार सूख रहा, होठ सूख रहे हैं, लेकिन तब फिर भी बोलते जा रहा हूँ। तो भैया ये शायद ख़त्म हो गया ना, हाँ प्रथम 8वां ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इससे पहले संस्कृत का लगभग टॉपिक पे पढ़ा चुका हूँ, तो उस टॉपिक को अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यार, जाके देख लेना। ओके, देख लोगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, समझ में आई ये बात। चलो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। ये है जय हिंद जय भारत।